Good morning, guys. Praful here. Welcome back. Thanks for joining in. Today is the 20th of September, and today happens to be the Bank Nifty weekly expiry. And we had a decent sized gap down. In fact, it's a huge gap down because इस लो विक्स एनवायरनमेंट में जब विक्स 11 10 से 11 के बीच में जो चल रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑलमोस्ट 1% गैप डाउन होना काफी बड़ी बात होती है. बट जनरली क्या होता है जब भी ऐसे बड़ा गैप डाउन या बड़ा गैप अप होता है द ऑप्शन प्राइम प्रीमियम्स दे विल सी अ गुड अमाउंट ऑफ स्पाइक. काफी बड़ा स्पाइक होना चाहिए, बट आज मार्केट में कुछ भी स्पाइक नहीं आया था. ठीक है, आज मार्केट में कुछ भी स्पाइक नहीं आया था. द पुट ऑप्शंस डिडंट इवन फ्लिंच. द 45,000 put option just spiked by like 50%, which is pretty normal. So there was not much opportunity for option seller to go full size right at the open. I was expecting कि हाँ कुछ ना कुछ अच्छा premiums मिल जाए. I'll be able to capitalize on that, but no, the put options didn't spike as one would expect. But there was a decent retention of value from the call options, but those call options अभी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे शॉर्ट करने का किसी का ये नहीं रहता, बिकॉज ड्यूरिंग अ बुल मार्केट especially whenever there is a huge gap down we tend to see a rally. But rally के साथ साथ call options भी गिर गया है because of how they were priced at the first 3 minutes. First 3 minutes में look at this, we are already above the first 3 minute का candle का high, but the call options are pretty much 30% down from the first 3 minute का high. So there is a decent crush altogether. मेरा पोजीशन कैसा है? मेरा पोजीशन डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय सो मेनी स्ट्राइक्स. सिंपल है, जैसे जैसे प्राइस एक्शन डेवलप होता गया मैं क्वांटिटी ऐड करता गया. फॉर एग्जांपल देखो 915 से लेके 950 तक मैं कंटिन्यूसली मतलब छोटा 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 क्वांटिटी ऐड कर ही रहा हूँ जैसे जैसे मेरे मार्क टू मार्केट बढ़ रहा है. नाउ द मार्क टू मार्केट इज अराउंड 16,000 रुपीज एंड मेरा ये जो पोजीशन है दिस पोजीशन इज प्रेटी मच डेल्टा न्यूट्रल. ठीक है, काफी डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन है. तो मैं इसको डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन जैसे ही मैनेज करने वाला हूं. एंड द मोमेंट द डेज हाई गेट्स टेकन आउट देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ स्पाइक दैट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द कॉल साइड. सो मेरा प्लान ये है कि ये ब्रीच होने से पहले थोड़ा कॉल साइड से एक्सिट करूंगा एंड अगर मार्केट रिट्रीट करेगा तो फिर से मैं कॉल साइड को वापस डाल दूंगा. बट we have been seeing a decent amount of crush from both sides options. तो देखेंगे क्या होता है. एज ऑफ नाउ क्वाइट कंफर्टेबल. राइट गाइस, टाइम इज 12:20 एंड मेरा पोजीशन 45,000 एंड 46,000 स्ट्रैंगल है. तो काफी लिटिल वियर्ड काइंड ऑफ अ प्रीमियम बिहेवियर. दोनों तरफ वैल्यू होल्ड कर रहा है, स्पेशली ऑन द कॉल साइड. आप कॉल साइड का ऑप्शन चेन देखोगे तो लुक एट दिस, 7.5, 8.3, 9.3, 12, 17. तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मतलब वैल्यू कॉल्स होल्ड किया है. तो बेसिकली 46,000 के ऊपर जो भी कॉल्स है प्रैक्टिकली फ्री पैसा है. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई शो यू 46,500 कॉल एट वन पॉइंट वाज ट्रेडिंग एट $6, अभी भी 6 रुपए पे ट्रेड हो रहा है. तो दीज आर ऑल लाइक प्रैक्टिकली लाइक फ्री पैसा है. तो 46,500 कॉल तो कहाँ पे जाना है यार. 46,500 कॉल यहाँ पे, 46,500 कॉल यहाँ पे है. लाइक 4 दिन का मोमेंटम करके जाना है. तो और दो ढाई घंटे में तो वो तो बिल्कुल नामुमकिन है. तो दिस इज प्रैक्टिकली फ्री मनी. तो इसको मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, बट मैं बैठा हूँ स्क्रीन के सामने. तो ऑब्वियसली आई ट्राई टू हैव सम प्रीमियम एंड थोड़ा बहुत मतलब जो प्रीमियम बचा है उसमें ट्रेड करूंगा. बट दीज 45,000 पुट ऑप्शंस और ऑल्सो काइंड ऑफ एग्जैजरेटेड मोमेंट आ रही है मार्केट में. बट इसको मैं ज्यादा से ज्यादा मैं 10-12 रुपए पे मैं निकाल दूंगा इन चीजों को. एंड उसके बाद लाइक 46,000 भी प्रैक्टिकली लाइक फ्री पैसा ही बोल सकता हूँ मैं. एंड जब तक उसके बाद जब तक ये स्विंग ब्रीच नहीं होता, दैट इज डे लो के ऊपर जब तक मार्केट नहीं क्लोज होता तब तक मैं पुट शॉर्ट नहीं करने वाला हूँ. बट अभी मैं धीरे धीरे क्वांटिटी ऐड किया मैंने. तो लुक एट दिस, द एवरेज प्राइस इज समवेयर अराउंड 8.8 45,000 पुट्स का. तो अराउंड 12 रुपीज पे मैं इसको निकाल दूंगा अगर इतना ये आएगा. तो बेसिकली क्या हो गया मेरे हिसाब से, लाइक आई फील दैट द बॉटम इज मेड. ठीक है, बिकॉज निफ्टी भी साइडवेज चल रही है एंड बैंक निफ्टी भी साइडवेज चल रही है. डे स्लो ब्रीच होना नहीं चाहिए आइडियली. अगर हो जाता है तो ऑफ कोर्स लाइक आई विल क्लोज दिस पुट ऑप्शंस, उतना ही बस. तो ज्यादा से ज्यादा उसमें से 3 रुपए का घाटा हो सकता है. लेट इट बी, नो इश्यूज. तो मैंने बोला था मेरा मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि मार्केट्स हैव टू फॉर्म द लो. मार्केट्स हैव ऑलरेडी फॉर्म द बॉटम एंड यहाँ से मार्केट इधर साइडवेज जाएगा या ऊपर जाएगा. तो मार्केट हैज गॉन साइडवेज. तो दिस लो हैजंट बीन ब्रीच्ड.
and the put options, which were trading at somewhere around 12 rupees at that point, the put options have lost pretty much everything that they had, and they are now trading at 4 rupees. There is nothing much to gain from that, and the mark to market has increased. So now if you look at this, the 46,000 call option is still trading at $7, right? Where is 46,000? This is 47, 45, 750. So 46,000 पहुंचने के लिए the market has to first breach the day's high, which itself is a Herculean task in my opinion, given what HDFC Bank has been doing. HDFC Bank 4% down है, तो obviously मेरे हिसाब से ये day high breach नहीं होना चाहिए, and of course उसके बाद this yesterday's close has to be breached and CPR के आसपास आके market close देना पड़ेगा, which I don't think is quite possible given the situation today. तो मैं इस पोजीशन को ही होल्ड करने वाला हूँ. आई एम नॉट गोना बी टेकिंग एनी अग्रेसिव बेट एज ऑफ नाउ. तो 2 बजे के बाद अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है, देन आई एम गोइंग टू ऐड सम hedges and then I'm going to take some appropriate bets. अराउंड 10 रुपीज बचा है. 10 रुपीज बोले तो अराउंड 20,000 और बचा है. तो अगर 50-60 हजार रुपए भी आ जाता है आज के लिए काफी है. कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, बिकॉज रेंज थोड़ा वाइड बन गया है, राइट? 45,740 से लेके 45,370, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का रेंज बन चुका है. एंड 2 o'clock के बाद अगर एक 150-200 पॉइंट का कैंडल अगर फॉर्म हो जाता है, then all these options are going to explode because of gamma. So I'm not in any urgency to add the risk, neither the size nor the strike risk. देखेंगे क्या होता है. All right guys, time is 3:24 and the markets did quite all right. The markets did quite all right. मेरा जो bias था, which was this low won't be taken out, but the markets broke this low and continued further for another 100 points. But after that, it went sideways. Though the gamma moves on the call side and the put side were quite concerning, but nothing major. ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ डैमेज करने जैसे तो कुछ नहीं किया है. So my mark to market is somewhere around 85,000. So when the day slow got breached, यहाँ पे मैंने put options को exit किया, and then जब मार्केट ने वापस इस रेंज के अंदर आया, देन मैंने पुट ऑप्शंस को ऐड किया, देन यहाँ पे एग्जिट करना पड़ा, फिर से ऐड करना पड़ा. तो देयर वाज अ बिट ऑफ कंफ्यूजन इन दिस रेंज, बिकॉज दिस फॉर मी वाज अ गुड सॉलिड बेस. तो इस बेस को जैसे ब्रीच होता है, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ गुड मूवमेंट, एंड वंस द रेंज वाज अगेन री एंटर्ड, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बुलिश मोमेंटम. सो इन दैट कमोशन आई लॉस्ट सम अमाउंट ऑफ मनी ऑन द पुट ऑप्शंस, बट दैट्स कंप्लीटली ओके बिकॉज आई एम हियर टू मैनेज द रिस्क. अगर मैं पुट ऑप्शंस को शॉर्ट करके अगर बैठ जाता तो आई वुड हैव मेड अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, बट दैट्स नॉट माय स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग. आई कॉन्स्टेंटली मैनेज द रिस्क. तो 2-3 बार मैं पुट को ऐड किया, पुट को निकाला, पुट को ऐड किया, पुट को निकाला, एंड फिर से जब ये कैंडल फॉर्म हुआ उसके बाद में फिर से पुट को ऐड करना शुरू किया. एंड या द मार्क टू मार्केट इज समवेयर अराउंड 86,000. सो अनदर इसमें कुछ नहीं बचा है. सो अराउंड 86,000 पे मैं ही एंड करने वाला हूँ, विच ट्रांसलेट्स टू समवेयर अराउंड 0.6%. 1.42 यूज हुआ है, around 0.6% of the margin. And another important thing, the mentorship batch, which was supposed to start from 30th of September, so it is now postponed to 7th. Postpone नहीं बोल सकते because 29th, 30th, 1st I'll be in Bangalore. वहाँ पे एक ट्रेडिंग इवेंट है, वहाँ पे स्पीकर करके बुलाया है, so I'll be there. So because of which I won't be able to take any sessions on 30th of Saturday. So we'll start the mentorship batch from 7th. तो पीपल हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद द टीम, शायद मेरे टीम से भी आपको एक इंटीमेशन आ जाएगी. एंड पीपल हु स्टिल वांट टू रजिस्टर फ्रेश, कॉन्टैक्ट द टीम, दे विल लेट यू नो वेदर द सीट्स आर अवेलेबल और नॉट. आई थॉट आई वुड बी क्लोजिंग एट 86, नाउ आई एम क्लोजिंग एट 88. decent outcome. I don't usually like to take good risk in Bank Nifty because Bank Nifty मेरे लिए थोड़ा एलियन इंस्ट्रूमेंट है. मैंने ज़्यादा बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं किया हूँ. So I'm trading Bank Nifty only from the Wednesday expiries. So that is why I am taking it slow. जैसे जैसे मेरे को behavior ज़्यादा समझ में आना शुरू हो जाएगा, then I'll probably go aggressive. But ठीक है, from a bad start in the first week of September, now September has come to a decent 2-2.5% आ चुका है. देखेंगे where we end in the month of September. कल निफ्टी expiry है. I'll catch you in my next live trading video. Till then, take care. Bye bye.